आपका दोस्त, आपका साथी एक बार फिर आपके साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस मंच पे भव्य रामलीला सोसाइटी के मंच पर भव्य व्यक्तित्व के धनी लोग लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, जिनका हरीश जी स्वागत कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे पूरी टीम स्वागत कर रही है। अब हमारे साथ दिल्ली की शान, जाने माने समाज सेवी डॉक्टर ग्यारमीन त्यागी जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली मेरी शान की ओर से भव्य रामलीला सोसाइटी में। आपका भव्य व्यक्तित्व है, क्या कहेंगे, कैसा लगा ये मंच? देखिए, भव्य रामलीला सोसाइटी का जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम। वो इसलिए क्योंकि विगत कम से कम 10 वर्षों से मैं लगातार देख रहा हूँ कि समाज में जो संदेश देने का काम भव्य रामलीला सोसाइटी की तरफ से हुआ है। रामलीला का मंचन किसी मनोरंजन के लिए नहीं है। इसका जो ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। लोग अक्सर हमारे धर्म को ना मनोरंजन के तौर पे देख लेते थे, जिसका हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। अब आप जैसे लोग जब बात लोगों को समझा रहे हैं तो वो चीजें लोगों को समझ में आ रही है। देखिए, मेरा जो ये कहना है वो इसलिए है कि आप पिछले कुछ सालों में एक माहौल देख रहे हैं। देश में विघटनकारी शक्तियां वो इतनी प्रबल होती जा रही है कि हिंदू समाज को तोड़ने का हर जतन, हर प्रयास हो रहा है। ऐसे में रामायण का, रामलीला का जो मंचन है, ये सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इसके जो दृश्य हैं वो एक एक दृश्य है, उसमें दर्शाते हैं कि प्रभु श्री राम ऐसा नहीं है कि किसी जाति से बंधे हुए थे। आप देखिए, लगा के केवट से, शबरी से, गिद्धराज जटायु से, वानरराज सुग्रीव से, आप देखिए कि प्रभु श्री राम ने अपने लिए कभी ये नहीं सोचा कि उनके साथ कौन जुड़ने वाला है। प्रभु ने सबकी सेवाएं ली और सबको बराबर स्नेह दिया। तो इससे हमें ये पता लगता है कि यानी कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें कहीं किसी प्रकार का जाति रूपी विभाजन था ही नहीं। ये तो कालांतर में हिंदू समाज को बांटने के लिए जो कुचक्र हुआ, उसका परिणाम हम भुगत रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो युवा है, अब जो हमारी पीढ़ियां हैं, वे इस बात को भली भांति समझ चुके हैं और दोबारा से भारत को जो विश्व गुरु की संज्ञा मिली हुई थी वो पुनः मिलेगी, जब हम सारे धर्म के, सारे जात पात के बंधनों से ऊपर उठ के और हिंदू बनेंगे। क्योंकि इस धरा पे जो पैदा हुआ वो हिंदू है और भारत जो है वो देश नहीं है, वो राष्ट्र है। तो मेरी भव्य रामलीला सोसाइटी को पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो इस समाज को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे कार्य हमेशा देश को प्रगति की ओर लेके जाते हैं। तो मेरा यही संदेश है कि यह सोसाइटी बहुत ज्यादा फले फूले और इसकी न केवल एक लीला बल्कि आने वाले समय में दिल्ली में जगह जगह और पूरे भारत में लीलाओं का मंचन करें। क्या कहेंगे, युवा है, ऊर्जावान है और लगातार आप एक बात कही जाती है हमारी संस्कृति में कि जो डॉक्टरी का पेशा है ना वो भगवान के बराबर होता है। मैंने कई बार देखा है, कोरोना काल में भी इन्होंने उसको साबित करके दिखाया है। तो क्या कहेंगे त्यागी जी के बारे में? डॉक्टर साहब के बारे में तो कोई भी चीज कहना मतलब बहुत ही छोटी बात रह जाएगी। इन्होंने कोरोना काल में मेरे जितने भी कुछ मित्र थे, मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, डॉक्टर साहब थोड़ा सी परेशानी है, तो डॉक्टर साहब ने इमीडिएटली उसको ट्रीट किया और जो पॉसिबिलिटी थी वो हमारी सहायता करी। उसके बाद भी कोई गरीब आदमी हमारे पास आता है कि वो इलाज में कोई दिक्कत है तो हम डॉक्टर साहब की हेल्प लेते हैं। मैडम है ममता त्यागी जी, उनकी बहुत हेल्प मिलती है हमारे को। ऐसी डॉक्टर साहब के भाई हैं वरुण त्यागी जी, मतलब पूरी की पूरी जो उनका परिवार है मतलब समाज सेवा में लगा हुआ है। मतलब पैसे को नहीं देखते, अगर आप पे पैसा नहीं और आपको लगता है कि जरूरतमंद है तो उसकी सेवा करने के लिए भी आदि रात को खड़े रहते हैं। एक शब्द मैंने कुछ दिन पहले सुना था, अतुल जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हम व्यवसाय इसलिए करते हैं कि हमें समाज सेवा करनी है, ना कि समाज व्यवसाय के लिए समाज सेवा। तो ये इन पे लागू होती है बात? जी, इन पे लागू होती है। हमें जो है समाज सेवा करनी चाहिए। व्यवसाय तो होता रहेगा, आज भी हो रहा है, कल भी होगा और परसों भी होता रहेगा। लेकिन त्यागी जी जैसे अगर समाज से भी मिल जाए तो अपने देश का, गरीबों का, सबका बहुत अच्छा उद्धार होगा। क्या कहेंगे रवि जी, क्या किस प्रकार देखते हैं ऐसे व्यक्तित्व को कि अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद समाज के लिए अलग से समय निकालते हैं? देखो जी, त्यागी जी को देख के तो ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ और बढ़ के चढ़ के करना चाहिए। इनसे हमारे को इतनी सीख लेनी चाहिए कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, हमारे को भी लगता है कि इनको देख के हमारे को भी इस प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहिए और समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहना। जो तो इन सभी लोगों ने हनुमान की उपाधि दी है, क्या कहेंगे आप? सर देखिए, हनुमान जी की उपाधि बहुत बड़ी है, ठीक है। मैं उसकी बराबरी मतलब उससे उसकी उनकी तुलना मेरे से करना बहुत नहीं, सनातन में तो ये कहा ही जाता है कि आप राम के बराबर हो, आप लक्ष्मण हो। यही जब तो हमारी परंपरा चलेंगी ना सर। सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन जहां तक इस आयोजन पे हम फोकस करें तो इसमें सबका सहयोग देखिए। ये भव्य रामलीला सोसाइटी पूरा एक परिवार है, ठीक है। इसमें सबका सहयोग, ठीक है। कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है, लेकिन एक परिवार है, ठीक है। हम 21 लोगों का, उसके पूरे परिवार के बगैर
हम ये रामलीला इतनी भव्य तरीके से नहीं संपन्न कर सकते, और जो प्रत्येक मेंबर का बराबर का योगदान है, किसी एक का या दो का इसमें स्पेशल कोई योगदान नहीं है। ये एक परिवार की तरीके से हम इस रामलीला को करते हैं और सबका इसमें सहयोग है। भव्य व्यक्तित्व की पहचान होती है कि अपने काम को बड़ा रखता है व्यक्ति और अपने आप को छोटा रखता है। ये एक रेल होती है ना जी, बाकी सब तो डिब्बे हैं, ये रेल का इंजन है। क्या बात है, ये रेल के इंजन है, ये हनुमान है, ऐसी इन्हें उपाधि दी गई है इनके चाहने वालों द्वारा। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली मेरी शान के लिए। प्रभु मत जाइए प्रभु, मत जाइए प्रभु, मत जाइए। प्रभु मित्र, कुशल से तो है ना मित्र? सरकार सब आपकी कृपा से कुशल पूर्वक है। अगर हमको कुछ दे ही चाहता है, हम आपको गंगा पार कराए, रउआ हमको पार करा दे सरकार, पार करा दे। आप देख सकते हैं भव्य रामलीला कमेटी के अंदर इस प्रकार के कलाकारी है, बहुत अच्छे कलाकार है। वो बंदा पर आप